पर यार खाना खाने के बाद थोड़ा घूम लेते हैं ना तो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। खाते ही सो जाओ फिर वो तोंद बाहर आ जाती है, उसको कंफर्ट करते फिरो। अरे यार, एक शरीर ही ऐसी चीज़ है जो हमारा मरते दम तक साथ देता है। अरे यार, शरीर भी तो ज़रूरी है। हाँ। अरे नहीं नहीं मम्मी, आप क्यों जाओगे? मैं ले आऊँगा दूध आते हुए। इतनी ठंड है, कहाँ जाओगे बाहर? हाँ, मैं ले आऊँगा। माँ जी किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? माँ जी, ये खा लो, पानी पी लो, आपको भूख लगी होगी। माँ जी, आपको कहाँ जाना है? आप इतनी रात को यहाँ अकेले, और कल भी आप यहीं बैठी हुई थी। आपका घर कहाँ है? बेटा मेरा घर वृद्धाश्रम। मेरे को वृद्धाश्रम छोड़ा और मेरे को कहीं नहीं जाना। आप रो क्यों रहे हो माँ जी? सारी पूछ के क्या करोगे? मेरी मदद करनी है तो कर दो। माँ जी, आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हो? आपका इस दुनिया में कोई नहीं है क्या? बेटा बार बार बोल के मेरा क्यों दिल दुखा रहे हो? अगर मदद करनी है तो आश्रम में छोड़ा। माँ जी देखो, रात बहुत हो गई है। अभी आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं आपको सुबह होते ही वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाऊँगा। बेटा मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को वृद्धाश्रम में जाना है। देखिए माँ जी, रात सच में बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ठंड में आप कहाँ? मैं आपसे वादा करता हूँ, कल सुबह होते ही मैं आपका आश्रम छोड़ के आऊँगा। और मैंने कल भी आपको यहीं लेटे हुए देखा था। अगर मुझे पता होता कि आप रात को यहीं रुकने वाले हैं तो मैं आपको कल ही अपने साथ अपने घर ले जाता। आप चलिए, मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, मेरे को आश्रम में छोड़ाओ। आप चलिए माँ जी। माँ जी, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपने घर क्यों नहीं जाना चाहते, वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हो? बेटा तूने अनजान होके मेरी इतनी मदद करी, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तूने मेरे लिए इतना किया है तो मेरे बारे में जानने का पूरा हक है। मेरा एक बेटा है, उसका नाम अतुल है। वो एक इंजीनियर है, वो बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो छोटा था तब उसके पापा की डेथ हो गई थी। उस टाइम हमारे पास पैसे भी नहीं थे। मैंने घर घर पोछा झाड़ू करके अपने बेटे को पढ़ाया। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था। वो पढ़ लिख के एक इंजीनियर बन गया। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी थी, हम बहुत खुश थे अपनी जिंदगी में। कुछ दिन बाद अतुल की शादी हो गई। शुरू में तो बहू बहुत अच्छे से रहती थी। थोड़े दिन बाद उसने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। छोटी छोटी बातों पर मेरे साथ लड़ाई करने लग गई। बेटा कहाँ जा रही हो? हर बार आपको बता के जाऊं? मैं तो पूछ ही रही थी। तो मत पूछिए ना, आप अपने काम से मतलब रखिए। मैं भी काम से ही जा रही हूँ। माँ जी, आप सुबह घर के कपड़े क्यों धो रहे थे? बेटा कुछ दिन से बहू तेरे धो लेती है, अपने धो लेती है, मेरा छोड़ दी है। क्या हो गया, 2 कपड़े अपने धो लूंगी। नहीं नहीं, आपकी उम्र थोड़ी काम करने की।
आपकी तबीयत पहले ही खराब रहती है, आप रेस्ट करो। मैं बोलता हूँ उसको, वो करेगी सब काम। बेटा मेरी वजह से ना लड़ाई मत करना, बहू ने प्यार से समझा लेना। कावेरी, तुम आज ही कपड़े क्यों नहीं धोते? तुम्हें पता है पहले उनकी तबीयत खराब रहती है, पूरी से उम्र थोड़ी उनके काम करने की। आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हारी माँ को है। जब देखो तब रोकना टोकना। और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो अपनी माँ के लिए ना नौकरानी लगवा लो। हाँ तो मैं काम वाली लगवा देता हूँ, लेकिन माँ जी के साथ तुम्हें अच्छे से बिहेव करना पड़ेगा। आज तुम्हें फैसला करना ही होगा, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। माँ जी कहीं नहीं जाएंगे, वो यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम उन्हें अगर वृद्धाश्रम छोड़ भी दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कम से कम इस घर में शांति तो रहेगी। मैंने तुम्हें बोला ना, माँ जी कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रहेंगी हमारे साथ। ठीक है, तो तुम्हारी माँ अगर इस घर में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, और मुझे तलाक दे दो। सुन तो। जिस बेटे को मैंने पढ़ाया लिखाया, इतने दुख बर्दाश्त किए, उसका घर मेरी वजह से टूटे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसलिए मैं उन्हें बिना बताए घर छोड़ के आ गई। मुझे पता है मेरा बेटा मेरे को बहुत ढूंढ रहा होगा। बेटा तुम कौन हो ये तो मैं नहीं जानती, अभी तो तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर हो। बेटा मेरा एक काम करोगे? ये मेरे बेटे की फोटो है, अगर आपको कहीं मिले ना तो उसको बोल देना, आप चिंता मत करो, तुम्हारी माँ आश्रम में अच्छी से रह रही है। कितना बुरा टाइम आ गया है, पूरे परिवार के होते हुए भी माँ बाप को वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है। ये तो वही माँ जी है जिसको मैं वृद्धाश्रम में छोड़ गया था। एड्रेस भी दिया हुआ है। अतुल लाओ, मुझे इसके पास जरूर जाना चाहिए।
हाँ जी। अतुल, यस। वो मैंने न्यूज़पेपर में गुमशुदा की खबर पढ़ी थी। आपने देखा है क्या कहीं? आइए आइए, आप अंदर आइए। आप बताइए ना, आपने मेरी माँ जी को कहाँ पर देखा था? मैं डेली शाम को घूमने जाता हूँ तो पता नहीं रात को मेरी वाइफ और माँ जी के बीच में कहा सुनी हुई, मैं सुबह उठ के देखा तो माँ जी अपने रूम में ही नहीं थी। उसके बाद रिश्तेदारों को फ़ोन करा, आसपास देखा, माँ जी मुझे कहीं मिली ही नहीं। उसके बाद लास्ट में मुझे आगे न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ा। आप ले चलिए ना मुझे मेरे माँ जी के पास। आपकी माँ जी ने बताया जो कुछ हुआ था, पर फिर भी मैंने बोला कि आप घर का पता बता दो, मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। वो बोली मुझे घर नहीं जाना, आप मुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाइए। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं उनको वहाँ छोड़ के आ गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे होते हुए मेरी माँ को वृद्धाश्रम रहना पड़ रहा है। प्लीज़ आप मुझे ले चलिए मेरी माँ जी के पास। बनके तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ, तू मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई? तुझे पता है ना मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। बेटा तेरे बिना तो मैं भी नहीं रह सकती। आज के बाद तेरे को अकेला नहीं छोड़ूंगी। माँ, मैंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया। जो मुझे मेरी माँ से दूर करेगा मैं उसको अपने आप से दूर कर दूंगा। दोस्त, जो तूने मेरे लिए किया है उसका एहसान तो मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन फिर भी कभी तुझे मेरी ज़रूरत पड़े तो वह याद करना, तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारे लिए रेडी रहेगा। एक माँ को उसका बेटा और बेटे को उसकी माँ मिल गई, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए भाई। अरे